हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी चल रही होगी आप लोगों की। जैसे कि आप सभी को पता है कंपाउंड इंटरेस्ट की पूरी सीरीज चल रही है हमारी। जैसे कि आप सभी ने देख लिया होगा कंपाउंड इंटरेस्ट का हमने इंट्रोडक्शन पार्ट कर लिया, फिर बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए, प्रैक्टिस सेट कर लिया। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए टॉप 5 के एक बार फिर से क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ मैं आप लोगों के लिए। टॉप 5 क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ कंपाउंड इंटरेस्ट के। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, क्योंकि इंटरेस्ट पता चलता है साथ ही साथ हमारी अर्निंग को भी ज्यादा कर देता है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी आप किसी को ब्याज पे पैसे देते हैं तो कंपाउंड पे दीजिएगा, आप जल्दी अमीर बन जाएंगे। अमीर होने का रातों रात तरीका कंपाउंड इंटरेस्ट पे ब्याज देना। तो चलिए इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए इसी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टॉप 5 के क्वेश्चंस और सीखते हैं कुछ नया और बेहतरीन। देखिए, सबसे पहले आप लोगों के सामने पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है, उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, अ मैन बोरो अ सम ऑफ मनी जो है वो 10,1,025 रुपए है एंड पे बैक इट्स टू इक्वल इंस्टॉलमेंट। जो एक मैन है, एक आदमी है, वो 1,025 रुपए अमाउंट को उधार लेता है और 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट पे वापस कर देता है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, जो इंटरेस्ट का रेट है 5% पर एनम है और कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है, तो हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट की जो वैल्यू है वो कितनी होनी चाहिए, ये आपको बताना है। चलिए बताते हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए कैसे करेंगे इसे। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रिंसिपल, फिर लिखेंगे हम इंस्टॉलमेंट। देखिए 5% पर एनम है। 5% पर एनम का मतलब क्या होता है कि 5/100 फ्रैक्शन में वैल्यू होती है 5/100, जिसे अगर हम सॉल्व करें तो 1/20 हो जाएगा। 1/20 हो जाएगा, मतलब 20 की चीज पे 1 का फायदा हो रहा है। 20 की चीज पे 1 का फायदा हो रहा है, तो 20 की चीज कितने में बिकेगी, 21 में बिकेगी। 20 का जो अमाउंट, 20 का जो प्रिंसिपल है, 1 रुपए का इंटरेस्ट मिल रहा है हमें, मतलब 20 की चीज को 21 में बेच रहे हैं तो 1 रुपए का फायदा हो रहा है। ठीक है, तो इंस्टॉलमेंट हो गई पहली 21 रुपए या 21 यूनिट बोल सकते हैं। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है, 2 इंस्टॉलमेंट हमारे पास। तो सबसे पहले इसका स्क्वायर करेंगे दूसरी इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए। तो 20 का स्क्वायर होता है 400, 21 का स्क्वायर होता है 441। क्वेश्चन में बोला गया है कि 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। इक्वल वर्ड पे आप ज्यादा फोकस करेंगे। 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट है। देखिए पहली इंस्टॉलमेंट आपकी 21 है और दूसरी इंस्टॉलमेंट आपकी 441 है, तो दोनों को इक्वल करना है। तो 441 को तो 21 नहीं बना सकते, डिवाइड तो कर नहीं सकते, तो हम मल्टीप्लाई करके बनाएंगे। 21 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब ऊपर वाले को 21 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 441 आ जाएगा, और 20 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 420। ठीक है, अब इसने क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सम है वो 1025 के बराबर है। सम जो है 1025 के बराबर है। तो हम देख लेते हैं हमारा जो प्रिंसिपल है टोटल वो कितना है। हमारे अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल है 420 और 400, मतलब 820 के बराबर है। हमारे अकॉर्डिंग जो प्रिंसिपल है वो 820 के बराबर है, 820 यूनिट के बराबर है। और क्वेश्चन में दे रखा है कि जो प्रिंसिपल है वो 1025 के बराबर है, मतलब 820 यूनिट की जो वैल्यू है, 820 यूनिट की जो वैल्यू है वो 1025 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 1025 बटे 820। और अगर हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, क्वेश्चन में बोला है हाउ मच ईच इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है, मतलब कि 441 की वैल्यू निकालनी है। इंस्टॉलमेंट कितने का था, तो 441 का था, तो 441 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो चलिए 441 की वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले इसे 5 से काटेंगे। 5 से काटते हैं तो 5 एकम 5 बचा 3, 6 पंजे 30, 5 चौक 20, 5 दूनी 10 और 5 25। अब किससे जा रहा है, 6 4 10, 1 11, 3 से तो जाएगा नहीं, मल्टीप्लाई करके डिवाइड करना पड़ेगा। और किससे जा रहा है क्या, एक बार चेक करते हैं। 7 एकम 7 बचा क्या, 7 दूनी 14, नहीं 7 से भी नहीं जा रहा। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 441 को 205 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 5 5 चौक 20, 5 चौक 20 और 2 22, 1 4 4, 2 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 5 1 4 और 4 8 हो गए, और 8 और 2 10 और 4 14, और 8 और 1 9, तो 94,815 आया। उसको 134 से डिवाइड करना है। 94,815
815 आए और 164 से डिवाइड करना है उसे। तो 94,865 को 815 को 164 से डिवाइड करते हैं तो 164 सत्ते कितना होता है, 164 सत्ते 7 चौक 28 2 और 7 छक 42 43 44 बचा 4 7 कम 7 7 4 11। तो ये हो गया आपका 164 सत्ते हो गया 1148, जबकि 948 चाहिए हमें। तो हमें अगर 6 बार में देखें, 5 बार में देखते हैं, 5 एकम 5 5 चौक 20 बचा 2 6 पंजे 30 और 2 32 बचा 3 5 एकम 5 और 3 8 820। तो 5 बार में जाएगा 820, 948 में से 820 गया तो 128 बच गया और एक का एक लगा देंगे। तो आपको पता है 7 बार में आता है 1448 और 8 बार में कितना आता है 164 अट्ठे कितना होता है, तो 8 चौक 32 3 8 छिक 48 48 और 3 हो गया 51 बचा 5 8 कम 8 और 5 13 1312 और ये 1281 चाहिए हमें। तो 7 बार में जाएगा, यहाँ पे 7 बार में जाएगा, 7 बार में 1148 आएगा, 1148 आएगा। 11 में से 8 गए 3 बचा, बचा क्या 7 7 में से 4 गए 3 बचा और 2 में से 1 गया 1 बचा, तो 133 आ गया और ये 5 का 5, तो 1335 आता है क्या, 1335 तो नहीं आता पर 1312 आता है 8 बार में, 1312 आता है 8 बार में। 1335 में से 1308 माइनस कर देंगे अगर तो 7 8 7 15 हो गया 2 तो 27 बच जाएगा और 27 पॉइंट लगा के एक 0 लगाएंगे तो 164 दूनी 164 दूनी कितना होता है, 4 दूनी 8 6 दूनी 12 तो एकम 2 और 1 3 328 होता है। तो 164 एकम 164 मतलब कि 578.1 समथिंग करके आएगा, जिसे अप्रॉक्स में अगर देखें तो 578 रुपये हो गए, 578 रुपये का इंस्टॉलमेंट हो गया। आपका जो इंस्टॉलमेंट है ईच इंस्टॉलमेंट वो 578 रुपये का हो गया। तो इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ी थी क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड बन गया था ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन देख लीजिए कैसे आता है कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर। इंस्टॉलमेंट का टॉपिक हम कवर करेंगे लेकिन कुछ क्वेश्चन है इंस्टॉलमेंट के वो साथ ही साथ अभी कर लेते हैं। इंस्टॉलमेंट का जब टॉपिक करेंगे तब बहुत सारे क्वेश्चन बल्क में करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ मनी इज इन्वेस्टेड एट द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट दैट इज पेड आउट ईयरली, ठीक है। द फर्स्ट 2 ईयर the interest was 400 रुपए and 420 रुपए respectively. This sum is what? A sum of money is invested at the rate of compound interest. जो sum of money है उसे compound interest के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है, ठीक है। That is paid out yearly, साल के अंदर दिया जा रहा है। फर्स्ट 2 ईयर्स का जो इंटरेस्ट है वो 400 से 420 रुपए हो जाता है। अच्छा, पहले 2 ईयर का इंटरेस्ट, पहले ईयर का इंटरेस्ट है 400, दूसरे ईयर का इंटरेस्ट 420 है, तो सम बताना है, ठीक है। तो 420 और 400 का अमाउंट जो है 420 बन जाता है। 1 साल का, ये 2 साल का इंटरेस्ट है हमारे पास और ये 1 साल का है, तो 1 साल का गैप है इसमें, ठीक है। 1 से 1 काट दिया 20, 21 दूनी 42, तो 20 की चीज को 21 में बेचा जा रहा है, 20 की चीज को 21 में बेचा जा रहा है, तो 1 का फायदा हो रहा है 20 पे, तो 100 पे कितने का फायदा, तो 5 पे, तो 5% का हमारा रेट है, रेट आ गया हमारा 5% का। अब हमें सम बताना है, हमें सम बताना है, प्रिंसिपल बताना है। तो प्रिंसिपल भी बता सकते हैं हम, कैसे बता सकते हैं, 1 साल का इंटरेस्ट इसमें शामिल है, 1 साल का इंटरेस्ट कितना है 5%, तो 400 की जो वैल्यू है वो 105% की है और हमें 100% की वैल्यू निकालनी है। 105% की क्यों है, क्योंकि हमें 100% की वैल्यू तो प्रिंसिपल होती है हमारी और इंटरेस्ट है 5% का, तो अमाउंट क्या होता है इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, तो इंटरेस्ट और प्रिंसिपल को हमने प्लस कर दिया तो 105% आया और 105% की वैल्यू 400 के बराबर है, तो 100 की वैल्यू हमें निकालनी है। चलिए निकालते हैं, 5 से करेंगे तो ये आ जाएगा 5 दूनी 10 20 और ये 5 21, ये हो जाएगा 4 दूनी 8, तो 8000 के बराबर और 21 से हम इसे डिवाइड करेंगे।
एक सेकेंड, फर्स्ट 2 years 400 एंड 420 सही कर रहे हैं ना हम? 5% का इंटरेस्ट लग गया हमारे पास, तो सम कितना होना चाहिए देखते हैं। 21 चौके होता है हमारा 84, 21 दिया 63 हो गया, 80 में से 63 माइनस कर देंगे तो 17 आ जाएगा हमारा। अब 170 आ गया तो 21 सत्ते कितना होता है, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 21 अट्ठे कितना होता है, 8 कम 8, 8 दूनी 16, 21 अट्ठे 168 बचा 2, 20 बचा, 0 लगा के एक और 0 लिखा, तो ये आ गया आपका 200। 21 नहीं हुई कितना होता है, 9 कम 9 तो नहीं 18, 189, तो 21 नहीं हुई 189, तो यही 381 रुपये समथिंग आएगा, अप्रॉक्स 381 रुपये के बराबर आएगा। जो प्रिंसिपल है हमारा 381 रुपये अप्रॉक्स आएगा, अप्रॉक्स 381 रुपये के बराबर आएगा। तो देखा आप लोगों ने, ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कैलकुलेशन है और फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, फ्रैक्शन में वैल्यू आएगी, पॉइंट में आएगी, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि काफ़ी बार कंफ्यूजन हो जाती है कि फ्रैक्शन में क्यों आ रहा है, हमने ही तो गलत नहीं किया, हमने कोई मिस्टेक तो नहीं किया, हमारा ही क्यों आ रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता, क्वेश्चन इसी फॉर्म में क्रिएट किया जाता है ताकि फ्रैक्शन में आए और हम इरिटेट हो जाए, हम कंफ्यूज हो जाए और इस क्वेश्चन को स्किप कर दे या फिर गलत कर दे, मिस्टेक कर दे। ओके, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल फॉर 1 year 350 रुपए एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन द सेकंड ईयर 420 रुपए, फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखिए 420 रुपए है सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट और फर्स्ट ईयर का है 350 रुपए। ये है 2 साल के कंपाउंड इंटरेस्ट के कारण और ये है 1 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। इनके अंतर जो है वो 70 का है ना, 70 का डिफरेंस है ना। किस कारण है? क्योंकि इनका 1 साल का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, ठीक है, इनके बीच का 1 साल का इंटरेस्ट है और जो पैसों के बीच में है वो 70 रुपए का है, ठीक है। 1 0 से 1 0 चला गया, 7 पंजे 35, 7 6 42, मतलब कि 5 की चीज को 6 में बेची जा रही है, 5 की चीज को 6 में बेची जा रही है, मतलब 1 रुपए का फायदा हो रहा है 5 पे, तो 100 पे कितना होगा, तो आप बोलेंगे 20% का, 20% का फायदा होगा, 20% का फायदा होगा। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, क्वेश्चन में बोला है फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 20% पर एनम होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो होगा 20% पर एनम के बराबर होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अ सम ऑफ 5000 रुपए was deposited for 3 years at the 10% per annum compounded annually. The difference between the interest for 2 year and 3 year, 2 साल का इंटरेस्ट और 3 साल के इंटरेस्ट के बीच का डिफरेंस बताना है। जब 5000 को 3 साल के लिए डिपॉजिट किया जाता है 10% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट के द्वारा, तो आप सभी को पता है कि 3 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा 10% के हिसाब से वो 33.1% के बराबर होता है, ये 3 साल का है। और जो 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट होता है वो 21% के बराबर होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 2 साल का 21% होता है और 3 साल का 33.1% होता है। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले, अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले तो 12.1 का डिफरेंस आएगा, 12.1% का डिफरेंस आएगा। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है दी डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट फॉर 2 years एंड 3 years, तो 2 years और 3 year का डिफरेंस जो है 12.1% का आएगा। तो 5000 का 12.1% निकाल लेते हैं। देखिए इस पॉइंट को हटा के एक 0 लगा सकते हैं नीचे, 3 0 से 3 0 चला गया, मतलब 121 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी आएगा अमाउंट, जो भी आएगा पैसा, वो हमारा डिफरेंस होगा इंटरेस्ट का 2 साल और 3 साल का। तो 5 का 5 हो जाएगा, 5 नहीं 10, 5 कम 5 और 6, तो 605 रुपए इनका डिफरेंस आ जाएगा। 2 साल का इंटरेस्ट और 3 साल के इंटरेस्ट के बीच का जो गैप है वो 605 रुपए का है। 2 साल के इंटरेस्ट और 3 साल के इंटरेस्ट का जो बीच का गैप है, डिफरेंस है, वो 605 रुपए के बराबर है। ओके, क्वेश्चन में यही पूछा गया था। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे आप लोगों को। अगर क्वेश्चन आती हैं तो कर लेंगे, कोई भी दिक्कत या कोई भी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा आप लोगों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5,50,000 एट द 7% पर एनम फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली।
तो 7% के हिसाब से 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट बताना है 5,50,000 पे। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला लगाएंगे कॉम्बिनेशन का कि अगर दो इंटरेस्ट है तो इफेक्टिव रेट क्या हो जाएगा। इफेक्टिव रेट कैसे निकालेंगे, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 करके, ठीक है। तो a की जगह हमारे पास 7 है, b की जगह हमारे पास 7 है, 7 प्लस 7 प्लस 7 इंटू 7 49 अपॉन 100 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 प्लस 7 14 हो जाएगा प्लस 0.49, तो ये आ जाएगा 14.49%। तो 5,50,000 का 14.49% हमें निकालना है। पॉइंट हटा के 2 जीरो और लगा देंगे तो 4 जीरो से 4 जीरो कट गया, मतलब 1449 को 55 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, मैं 1449 को 1449 लिखता हूँ, 55 को लिख सकता हूँ 11 इंटू 5। अब 5 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा, 9 पंजे 45, ठीक है, बचा 4, 5 चौक 20 और 4 24, बचा 2, 5 चौक 20 और 2 22, बचा 2, 5 कम 5 और 2 7। इसको 11 से मल्टीप्लाई करना है, और 11 से मल्टीप्लाई करना बहुत ही आसान होता है। इस 7 को यहाँ पे लिखेंगे, इस 5 को यहाँ लिखेंगे, बीच में गैप छोड़ दिया। अब इन दोनों को प्लस कर देंगे, 5 और 4 जो होता है 9 होता है, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 और 2 6, और इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 7 और 2 9। तो ये हो जाएगा 79,695 रुपए, 79,695 रुपए के बराबर, 79,695 रुपए के बराबर आ गया। 79,695 रुपए जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। मतलब कि अगर आपका अमाउंट बड़ा है, आपका अमाउंट बड़ा है तो इंटरेस्ट भी बड़ा होगा। अमाउंट 5,50,000 के करीब है तो लगभग 80,000 के करीब तो इंटरेस्ट ही मिल रहा है हमें, 80,000 के करीब इंटरेस्ट मिल रहा है, सोच रहे हैं। तो अमाउंट ज्यादा होगा तो इंटरेस्ट भी ज्यादा मिलेगा। तो उम्मीद करूंगा कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो को एंड तक देखा होगा, सीखा होगा कुछ नया और बेहतरीन। अगर वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। मिलेंगे इसके अगले पार्ट में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।